7 साल पहले हुआ पुलिस दारोगा भर्ती घोटाला। 7 साल पहले। अब उस मामले में धामी सरकार ने 20 दारोगाओं को सस्पेंड कर दिया जिन पर आरोप था। विजिलेंस की जांच और जांच पर एक्शन। अब तक 40 से ज्यादा दारोगा पर यह आरोप लगे हैं, परीक्षा में धांधली कर और परीक्षा में धांधली करके नियुक्ति पाने के इस आरोप को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल राजनीतिक नजरिए से। अब एक्शन यहां धामी सरकार ले रही है, वहां टेंशन भी हो रही है। आरोप यह है कि जो आरोपी दारोगा हैं उन्होंने अपने जो शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं वो गलत है, उसकी भी जांच हो रही है और बाकायदा डीजीपी अशोक कुमार के आदेश पर यह जांच हो रही है। और जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक संदिग्ध 20 दारोगाओं को निलंबित किया गया है। वैसे आपको बता दें कि हरीश रावत सरकार में यह भर्ती हुई थी और 339 पदों के लिए यह सीधी भर्ती हुई थी। अब दारोगा भर्ती घोटाले पर एक्शन पर किसे टेंशन और एक्शन पर सियासत फुल ऑन क्यों? दारोगा भर्ती घोटाले के पीछे कौन? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर जुड़ेंगे हमारे साथ तमाम मेहमान। तो क्या वाकई में उत्तराखंड में अब धामी सरकार की धमक देखने को मिल रही है, जिसका दावा बीजेपी कर रही है? दावे का आधार ये है कि भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए धामी सरकार के निर्देश पर 2015 के दारोगा भर्ती की जो विजिलेंस जांच चल रही थी उसमें 20 दारोगाओं को निलंबित करने का काम किया गया है, जो अपने आप में सरकार की भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट है। बीजेपी दम भर रही है कि धामी सरकार की नीति और साफ नीयत का ही असर है कि पहले यूके SSSC में नकल माफिया पर प्रहार और अब दारोगा भर्ती में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई की गई। मगर कांग्रेस कटाक्ष कर सरकार के एक्शन पर सवाल उठा रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रारंभ से ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात की थी और ये पूरी तरह से वे लागू भी कर रहे हैं। विभिन्न मामलों के बीच में नया मामला दारोगा भर्ती प्रकरण का है और इसमें 20 सब इंस्पेक्टर निलंबित किए जा चुके हैं और इसके अलावा आगे की कार्रवाई भी जारी है। 2015 में दारोगा भर्ती हुई थी। प्रीतम सिंह उस समय गृह मंत्री था। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उसकी भी सीबीआई जांच हो। हम जो है बीजेपी के पाले में, बीजेपी कांग्रेस के पाले में गेंद फेंक करके बच नहीं सकती। साहस है सरकार में, हिम्मत है तो जितनी भी परीक्षाएं हुई, चाहे वो कांग्रेस के जमाने में हुई चाहे भारतीय जनता पार्टी के जमाने में हुई, सबकी जो है सीबीआई जांच की संस्तुति करे। क्यों घबरा रही है सरकार? किसको बचाना चाहती है सरकार? यह आज उत्तराखंड का नौजवान जानना चाहता है। आरोप प्रत्यारोप के बीच नकल और नकल माफियाओं के साथ भर्ती पर बवाल उत्तराखंड में सियासत का मुद्दा भी बन गया है। मगर इस बीच सरकार के एक्शन ने हर बार ये साबित करने की कोशिश की कि धामी सरकार किसी भी कीमत पर युवाओं के साथ अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसा है ना, इस पे विजिलेंस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। तो विजिलेंस की तरफ से जिसमें भी इन्वेस्टिगेशन में जिसको भी अपना संदिग्ध पाया जा रहा है, करीब 20 लोग हैं। उनको प्रमा फेसिया इन्वेस्टिगेशन में जो आने का तथ्य तो रखते हुए डीजी साहब ने ये निर्देश दिए हुए कि इनको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक निलंबित किया जाए। उत्तराखंड में सरकारें तो बहुत रही हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पर चोट के दावे भी हुए। मगर क्या वाकई में बीजेपी के दावों में दम है कि धामी ने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार हुआ है? मगर क्या धामी के एक्शन से बेरोजगारों को पारदर्शी सिस्टम मिल सकेगा? अभय कैतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो एक्शन पर आखिरकार किसे टेंशन, आज इसी पर चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधा रुक कर रहे हैं। हेमंत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ राजेश चमोली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी का चेहरा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन चमोली जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? दारोगा भर्ती घोटाले
कि पीछे कौन है ये तो पता होना चाहिए ना। जांच हो रही है, आप नाराज हो रहे हैं, क्यों? टेंशन क्यों? तिलक भाई, आप देखिए कि हमारी, अगर आपको लगता है कहीं टेंशन होगी तो हम तो, आज माननीय प्रीतम सिंह जी ने स्वयं कहा कि वो गृह मंत्री थे उस वक्त, और अगर सरकार को लगता है कि उनकी भी अगर जांच होनी चाहिए तो जांच कराए सरकार। ये मुझे लगता है उत्तराखंड में इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं उनकी सीबीआई जांच हो। आपको याद होगा जब हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय गणेश गोजाल जी पे बीजेपी ने आरोप लगाए थे, वो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री के पास गए थे पत्र लेकर कि उनकी भी सीबीआई जांच हो और सहकारिता मंत्री की भी सीबीआई जांच हो। क्या बीजेपी के कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, कोई ये कह सकता है कि उनकी सीबीआई जांच कराई खुल के? ये तो कांग्रेस के नेता माननीय हरीश रावत जी ने स्वयं कहा कि अगर उनके कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार हुआ हो तो सरकार जांच कराए। और मैं आपके चैनल से फिर कह रहा हूं, बीजेपी कितनी भी जांच करा ले, बीजेपी कोई भी जांच करा ले, देखिए हम भ्रष्टाचार के हमेशा खिलाफ रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो सरकार कार्रवाई करे। जांच होने दीजिए। डर लग रहा है क्या? जी, डर लग रहा है क्या? नहीं, डर किस बात का? डरने की बात तो बीजेपी के लिए है। जहां यूके ट्रिपल एसएससी में घोटाला, फॉरेस्ट गार्ड का नाम भी आ रहा था, उसमें भी कुछ ना कुछ झोल है, क्योंकि अब क्लीन चिट देने पर लगे हुए हैं। आप देखिए जेई, एई, प्रवक्ता, वो सहकारिता में, उच्च शिक्षा में कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त ना हो? और मैं इसलिए कह रहा हूं खुल के, आप देखिए कि सहकारिता मंत्री जी पर बीजेपी के खुद के 2 विधायकों ने आरोप लगाया था कि 15 से 20 लाख रुपए में नौकरियां बेची जा रही है। माननीय सतपाल महाराज जी के डिपार्टमेंट में उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी है, एक हेमंत द्विवेदी जी डिपार्टमेंट का हेड यूज करता है। बीजेपी के तो सारे नेता है, बैकडोर में प्रेमचंद अग्रवाल जी को देख लीजिए, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री राजेश भाई हो गया। अब एक मिनट, अब फिर सबको देख लीजिए तो फिर कुंजवाल जी को भी देख लीजिए ना, फिर है ना? कुंजवाल जी ने कहा, कुंजवाल जी ने स्वयं कहा, चैनल के सामने कहा कि अगर सरकार कहने से कार्रवाई करे। अच्छा, सरकार बाद में कार्रवाई करेगी, आप संगठन के रूप से कार्रवाई कर दीजिए, निलंबित कर दीजिए, पार्टी से कर सकेंगे? नहीं कर पाएंगे ना? फिर एक मिनट रुक जाइए, कोई आरोप तो सिद्ध हो, कमाल कर वो तो खुद कह रहे हैं हाँ कि उन्होंने कहा कि हाँ मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों को किया, उन्होंने खुद किया ना। अब और जब किसने कहा? कुंजवाल जी ने नहीं कहा। कुंजवाल जी ने क्या कहा? मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए तिलक भाई, अगर कहीं पर भी आरोप सिद्ध होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, भाई मैंने कल भी ये बात कही थी, मैं अभी भी ये बात मैं दोहरा रहा हूं बात अपनी। ये उत्तराखंड के युवाओं के लिए बात कर रहा हूं। रुक जाइए सर, एक मिनट। अभी हेमंत जी बोल रहे हैं जब तक नेताओं की जेब में भर्तियां पड़ी रहेंगी ना, जब तक नेताओं की जेब में पड़ी रहेंगी तो यही हाल होगा उत्तराखंड का। फिर से कह रहा हूं, लिख लीजिए आप लोग और पर्ची जेब में डाल के रख लीजिए। जब तक नेताओं की जेब में भर्तियां रहेंगी तब तक उत्तराखंड का यही हाल होगा। हेमंत द्विवेदी जी वो ये कह रहे हैं कि एक्शन के नाम पर खाना पूर्ति है, दम है तो सीबीआई जांच करवाइए। आप भूल जाएंगे क्या एक एक्शन से? राज्य को बने हुए आज 20 साल हो गए हैं, और 2003 में आप जानते हैं जब 2000 में राज्य बना था, और 2003 में सबसे पहले पटवारी भर्ती घोटाला कांड हुआ था, आपको याद होगा, जब एनडी तिवारी जी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे। और 2016 में कांग्रेस की सरकार में फिर पटवारी घोटाला हुआ था, जिसमें सीधे जो है कि तत्कालीन राजस्व मंत्री का नाम आया था, हरक सिंह रावत जी का, डीएम एसके लांबा का, एसडीएम विनोद सिंह का, सबको पता इस बात का। और आज ये जो जिस तरह की बात कर रहे हैं, देखिए सरकार ने तत्काल एक्शन लिया है। जैसे ही सरकार को ये पता चला है जो संलिप्त है इसमें, 1 सप्ताह से भी नहीं लगा उसमें, और जो है कि भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे है। और सरकार, जहां तक अभी हमारे मित्र, कांग्रेसी मित्र कह रहे थे कि साहब इनका नाम ले रहे थे, सारे तमाम उन लोगों का नाम ले रहे थे, हमारे मंत्रियों का नाम ले रहे थे। मुझे बता दें आज तक भी कि किसी भी मंत्री का इसमें नाम कहीं से कहीं तक नाम आरोप, तो आप किसी पर भी कुछ भी लगाते हैं, लेकिन आप देखें कि वो कह रहे हैं 20 से 25 लाख रुपए में नौकरी बिकती है। भ्रष्टाचार की बुनियाद, भ्रष्टाचार का पहली बार जो पटवारी घोटाला हुआ था इस राज्य के अंदर 2016 में, आपको पता है, फिर पटवारी घोटाला हुआ था। और जो ये दरोगा भर्ती घोटाला कांड है 2015 का है, और उसमें तो सरकार किसकी थी? तो जांच सामने आ तो रही है। यूके ट्रिपल एससी की जांच हो रही थी। देखिए इस जांच में पर्दा खुला कि जो है कि दरोगा घोटाला जो लोग इसमें संलिप्त थे, पंतनगर यूनिवर्सिटी ने ये परीक्षा कराई थी। आपको लगता है कि बिना मंत्री की पैरवी के ये सब कुछ नहीं हो सकता? जी, आप ये कह रहे हैं कि बिना मंत्री की पैरवी के नहीं हो सकता? क्या पैरवी की क्या नहीं हो सकता? मतलब ये दारोगा भर्ती घोटाले में आपको संदेह हो रहा है क्या? दरोगा भर्ती घोटाले की जांच चल रही, प्राइमरी फेज में देखिए 20 दरोगाओं को निलंबित कर दिया गया है, और अभी जांच आगे भी इन्वेस्टिगेशन आएगी इसमें। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार का वो तो है, सरकार का इन्वॉल्वमेंट इतना बड़ा जो 15 से लेके आज 22 हो गई है, इतने दरोगा इसमें जो है कि संलिप्त पाए गए। और ये परीक्षा जो है कि पंतनगर विश्वविद्यालय में कराया था।
प्रीतम सिंह कह रहे हैं अगर जांच करवानी सीबीआई जांच करवा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो कह रहे हैं उस वक्त मैं गृह मंत्री था। जांच आने दीजिए, अभी तो जांच यहाँ की एसटीएफ जांच कर रही है, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। सीबीआई की जांच की आवश्यकता भी पड़ेगी तो सीबीआई की जांच भी होगी। करवा लेंगे, चमोली जी कह रहे हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो करवा लेंगे। निश्चित ही इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। सर सीबीआई जांच, सर सीबीआई जांच ठीक है सर, वो एनएच घोटाला है ना, सीबीआई की जांच उस पर भी हो रही थी। क्या हुआ, रुक जाइए एक मिनट, राजेश चौमनी पहले आप, फिर उमा चिचोदिया भी जुड़ गए हमारे साथ। बोलिए राजेश जी। देखिए तिलक भाई, ये कह रहे हैं कि सरकार किसकी थी। आप देखिए यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हुआ, उसमें भर्ती घोटाला हुआ, किसकी सरकार थी? जैसे द्विवेदी जी से पूछ लीजिए, धामी जी स्वयं मुख्यमंत्री थे। ये जो कह रहे हैं सहकारिता विभाग में माननीय आनंद जी ने और सुरेश राठौर जी ने पत्र लिखा था त्रिवेंद्र रावत जी को स्वयं कि 10 से 15 लाख रुपए सहकारिता में नौकरी बेची जा रही है। किसकी सरकार के? आपके मंत्री हैं, आज भी सहकारिता मंत्री हैं। आप बताइए क्या कार्रवाई की है, आप ये बता दीजिए हमने ये कार्रवाई की है। उस शिक्षा में खुल के नाम आया है कि 100 लोगों को ने समाचार पत्र में छापा है कि 100 लोगों की नियुक्ति अवैध तरीके से माननीय धन सिंह रावत जी ने की है। सुरेश सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी में धन सिंह रावत जी ने अवैध तरीके से 100 लोगों की नियुक्ति की है। आपका बैकडोर विधानसभा में आपका नाम प्रेमचंद अग्रवाल जी का नाम आया। कोई झूठ बोलना थोड़े सामने है, लेकिन सरकार किसकी आप बता दीजिए। हेमा जी जल्दी से पहली विधानसभा की भर्ती को छोड़िए, विधानसभा वाला तो प्रकरण क्यों छोड़िए वहाँ पे आपके नेता फंस में, इसलिए छोड़िए। प्रेमचंद अग्रवाल जी का नाम आ रहा है, छोड़िए वहाँ पे, इससे छोड़िए। सहकारिता मंत्री का नाम आ रहा है, छोड़िए। यूपी ट्रिपल एससी में आपका नेता हाकम सिंह भारतीय जनता पार्टी का नेता था, उसको छोड़िए, उसको छोड़िए। हाकम सिंह किसका आदमी था बता दीजिए ना। आपका हाकम सिंह का नाम आ रहा है 2015 की भर्ती में, किसका आदमी था? भारतीय जनता पार्टी का नेता था, बता दीजिए, कार्रवाई कीजिए। हम ये चाहते हैं सरकार उन तमाम हाकम सिंह का जिन्होंने उत्तराखंड की नौकरी को बेचने का काम किया, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, जिन्होंने युवाओं की नौकरी को बेचने का काम किया, साबित करे सरकार आपकी है। लेकिन आपको सिर्फ झूठ बोलने में आप बड़े माहिर हैं। चैनलों पर आके बातों को बड़ी बातें चैनल में आके हम ये करके कुछ नहीं कर रहे। आप भी 3 दिन पहले 2 दिन पहले आपके चैनल पर बयान करा था भाई कि सरकार समक्ष चलनी चाहिए। एक मिनट राजेश जी, हेमंत जी एक मिनट, कौन सी धमक है वो? हेमंत जी एक मिनट, राजेश जी एक मिनट प्लीज। उमा जी, दारोगा भर्ती घोटाले को लेकर सियासत हुई और सवाल भी खड़े हुए। जिनकी सरकार थी वो कह रहे हैं सीबीआई जांच करवा लो, मंत्री कह रहे हैं कि उस वक्त मैं विभागीय मंत्री था, मेरी जांच करवा लो, और ये कह रहे हैं हमने एक्शन ले लिया, कह रहे हैं हमारी पीठ थपथपाओ। ये चल क्या रहा है उत्तराखंड में? देखिए, जिस तरह की नोरा पुष्टि इस समय कांग्रेस और बीजेपी में देखने को मिल रही है, बड़ी हास्यास्पद है। आप जांच करवाइए, आप घोटाले करते रहिए और उसके बाद आप लीपापोती करते रहिए। जनता सीबीआई जांच की मांग करती रहेगी, विपक्ष सीबीआई जांच की मांग करता रहेगा। लेकिन उनके बारे में अगर किसी ने सोचा कि वो जो बच्चे हैं जिन्होंने तैयारियां करी, जिन्होंने रात रात तक बैठकर एग्जाम की तैयारियां की, पढ़ाई की, जिनके माँ बाप ने अपना पेट काट कर बच्चों को किताबें ला कर दी, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ट्यूशन में उनको दाखिला करवाया, क्या कोई उनके बारे में बात कर रहा है? इतना भ्रष्टाचार उत्तराखंड में हो चुका है कि आज लोगों का जो मन है वो सरकारी नौकरियों से बिल्कुल हटने वाला। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी बेटी जो है वो सरकारी नौकरियों की तैयारी करे। बेटर है कि वो किसी प्राइवेट जॉब में जाए, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे लिखेंगे, बच्चे मेहनत करेंगे, दिन रात एक करेंगे, उसके बाद ये नौकरियां जो है घोटालों की भेंट चढ़ जाती है और कुछ रुपयों में, कुछ चंद रुपयों में लोग अपना ईमान बेच देते हैं और वो जो नौकरियां हैं उनके एक रेट तय हो जाते हैं। जिसके पास जेब में पैसा है वो नौकरी खरीद ले, और चाहे वो बच्चा पढ़े चाहे ना पढ़े। इस समय उत्तराखंड में जो कुछ भी चल रहा है वो वाकई में बहुत दयनीय स्थिति यहाँ के युवाओं की है। और धामी जी जिनको हम कह रहे हैं कि दारोगा भर्ती घोटाले में 20 दारोगाओं पर गाज गिरी है, इस पर आपको एतराज है? मैं ये कह रही हूँ कि बिल्कुल, मैं आप ये बताइए ना तिलक भाई, हमें क्यों एतराज होगा इस पे? मैं ये कह रही हूँ ये घोटाला हुआ ही क्यों? ये घोटाला हुआ ही क्यों? वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये घोटाला किया? क्या सरकार के हाथ उन तक पहुंचेंगे? मतलब कहना क्या चाहे, आपको संदेह क्या है? हरीश रावत की सरकार थी, गृह मंत्री प्रीतम सिंह थे, संदेह क्या है आपको? मेरा संदेह ये है कि क्या कांग्रेस तक हाथ पहुंचेंगे? क्या यूपी ट्रिपल एससी पर जो घोटाला हुआ है अभी, क्या जो बड़े सफेद पोस्ट बैठे हुए हैं, क्या राजेश चौमोली जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं? हेमंत जी आपके पास आ रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं नूरा कुश्ती चल रही है, सरकार आपकी थी, जिम्मेदारी आपकी बनती है। राजेश चौमोली जी देखिए, मैं उमा जी ने कहा कि अगर देखिए स्वयं आज प्रीतम सिंह जी ने कहा कि वो गृह मंत्री थे, अगर सरकार को लगता है उनकी अगर जांच होनी चाहिए तो जांच कराए। हम कहते रहे, माननीय हरीश रावत जी ने कहा मैं मुख्यमंत्री अगर जांच कराना चाहते हैं तो आप जांच कराइए।
पूर्व अध्यक्ष गणेश कोजवाल जी ने कहा कि अगर आप जांच कराना चाहते हैं मेरी पहली जांच कराइए, लेकिन साथ में जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी के मंत्रियों विधायकों पर लग रहे हैं उनकी भी जांच कराइए। लेकिन आपका कोई मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी करे पहले से चली आ रही है प्रक्रिया। ऐसी भाषा क्या कुंजवाल जी कह सकते हैं, साहब जी माफी मांग सकते हैं, कह सकते हैं कि मेरे पर कार्रवाई कीजिए, बीजेपी कोई नेता कह सकता है, लेकिन नहीं कह रही है उमा जी क्योंकि की नूरा कुश्ती चल रही है और कुछ नहीं। अब देखिए उमा जी भी विपक्ष में वो कुछ बोल सकते हैं, लेकिन बात क्या है सर, बात है कि बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है, बीजेपी सिर्फ बातों को घुमा रही है। 22 से 25 भर्ती घोटाले हो गए आपके पास। उमा जी बता दिए किसकी सरकार है, किसकी सरकार है, दे दीजिए बता दिए। 22 भर्ती घोटाले हुए हैं, किसकी सरकार है, कार्रवाई कीजिए। राजेश भाई मैं आपको प्रमाण यही दूंगा, इसी डिबेट में दूंगा, और आपके एक ऐसे बड़ा नेता के प्रमाण दूंगा आप उसको काट भी नहीं पाएंगे। ये जो जांच का खेल चला ना उत्तराखंड में, मैं सब जानता हूं सर। 56 से 156 पे भी आऊंगा, रुक जाइए एक मिनट राजेश भाई। तिलक भाई अभी द्विवेदी जी ने हरक सिंह जी का नाम लिया था कि एक भर्ती घोटाले का नाम है हरक सिंह जी। 2016 के बाद 2017 के बाद के द्विवेदी जी बता दें कोई कार्रवाई की उन्होंने 6 साल 5 साल तक। सिर्फ झूठ बोलने में इनकी सरकार में रहो तो ठीक है, और अगर सरकार में नहीं है इनकी। ओके हेमंत जी पहले आप, फिर उमा जी आपके पास आ रहा हूं। अच्छा तिलक जी एक बात सही है कि ये ठीक है, ये विषय बहुत गंभीर है इस राज्य को लेके, जो ये भर्ती प्रकरण है, जिस प्रकार का ये घोटाला यहाँ से राज्य के अंदर और वास्तव में युवाओं के साथ में एक बहुत बड़ा छलावा है। आप ये बता दीजिए कि कांग्रेस की सरकार इतने समय रही यहाँ पर और बीजेपी की सरकार आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हामी जी के नेतृत्व में देखिए कितना बड़ा दिल, कितना बड़ा उन्होंने कार्रवाई की है, कितना बड़ा मन उन्होंने बनाया कि 2015-16 में दरोगा भर्ती का जांच अगर आज हुई है उसकी जांच में। अरे भैया यूपी ट्रिपल एसपी में जो आकम सिंह नाम का नेता पकड़ा गया तो किसका नेता था बता दीजिए ना। आप देखिए आपकी पार्टी का नेता था आकम सिंह नेता नहीं। आप फिर वही 2015 बढ़ते जा रहे हैं। अरे आपकी पटाई पे 22 से 25 भर्ती घोटाले हो गए, आप उसको कभी चर्चा नहीं कर रहे। आपके नेता संलिप्त है, आपके पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बैंकडोर भर्ती में घोटाले में संलिप्त है, पूरा उत्तराखंड जानता है। शिव जी का करा रहा है, सहकारिता मंत्री जी भ्रष्टाचार में लिप्त है, पूरा उत्तराखंड जानता है। खनन की चिट्ठियां माननीय मुख्यमंत्री की जा रही है, पूरा उत्तराखंड जानता है। सरकार महाराज जी के फर्जी साइन होकर एक डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाता है, आपके सामने मना थोड़ी है। आपके युवा मंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे मारने की साजिश जेल में रखी जा रही है। आपके डिपार्टमेंट में कोई ऐसा मंत्री बता दीजिए सरकार में जिसके भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हो। रेखा आर्य जी पर आरोप लगे हैं कि उन्हें वाला रघुनाथ सिंह ने उनके कार्यकाल में घोटाला हुआ है। प्रत्येक डिपार्टमेंट में घोटाला, हर मंत्री का घोटाला। एक मिनट राजेश चमोली जी, एक मिनट कांग्रेस ने कार्रवाई की नहीं, कोई जांच बिठाई। आप मुझे बता दीजिए आपने कार्रवाई की हो तो 2016 में आपकी सरकार में घोटाला। एक मिनट राजेश जी, एक सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना, फिर मैं उमा जी के पास आ रहा हूं। जब ये बात 2016 की थी और ये बात प्रकरण सामने आ गया था, तो उसके बावजूद आपकी सरकार ने इस मामले की जांच क्यों नहीं करवाई? चले भाई अगर ये प्रकरण अगर सामने आया था तो आप देखिए किस प्रकार 2016 में तो सरकार गिराने की चल रही थी बीजेपी। सरकार गिराने के बाद 2016 भारतीय जनता पार्टी 5 साल में क्या किया उन्होंने, 5 साल क्या किया या बीजेपी कांग्रेस के नेताओं से संपर्क में थे ये लोग। आप बता दीजिए क्यों कार्रवाई की 5-6 साल में आपने? आज की 6 साल से सरकार आप कार्रवाई करते कांग्रेस के नेताओं पे, लेकिन सिर्फ अपनी बातों को डाइवर्ट करने के लिए आपने भ्रष्टाचार के ऊपर एक मतलब कांग्रेस की परत लगाने के लिए ये सब बीजेपी प्रक्षेपण कर रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अभी आप लोग कितने संजीदा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, मैं अभी बताऊंगा। 1 मिनट रुक जाए, और गलत बोलूंगा तो बात है काट देना। उमा जी, ये सियासत का खेल हो गया है, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। बोले तुम भ्रष्टाचारी, बोले तुम भ्रष्टाचारी। लेकिन मैंने आज तक उत्तराखंड में किसी सफेद कड़क कुर्ता पजामा पहने हुए नेताओं को जेल जाते हुए नहीं देखा। आपने देखा क्या? देखिए उत्तराखंड में जो स्थिति है, अभी इतना बड़ा कांड हुआ जो हमारी विधानसभा थी उसमें भर्ती का, कोर्ट ने कहा कि ये भर्तियां सही नहीं है, इनको हटा दिया जाए। वो गरीब आदमी जो बेचारे नौकरी पे लगे थे वो कैसे लगे, कैसे हट गए, लेकिन उनको सजा मिल गई। ठीक है, आप गलत तरीके से आपको नौकरी दी गई और आपको हटा दिया गया, उनको सजा मिल गई। लेकिन क्या उन नेताओं को सजा मिली, विधानसभा अध्यक्षों को सजा मिली जो कांग्रेस के भी थे और बीजेपी के भी थे? क्या उनको किसी ने कटघरे में खड़ा किया कि भाई आपने कैसे इन लोगों को नौकरियां दे दी, कैसे आपके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए? हमारे यहाँ लोकपाल नहीं है, हमारे यहाँ कोई मतलब नेताओं के ऊपर तो कोई कार्रवाई है ही नहीं। अगर आप एक बार मंत्री बन गए, विधायक बन गए तो आपके सारे खून माफ हो जाते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप सत्ताधारी दल की सरकार है, अगर आपकी सत्ता है तो
तो ये जो चीज उत्तराखंड में चल रही है इसका विरोध होना चाहिए। और अब आप ये देखिए कि 2016 का घोटाला हुआ, 5 साल से त्रिवेंद्र रावत की और इन सब लोगों की सरकारें रही, उस समय भी इस घोटाले के बारे में पता चला, लेकिन कुछ नहीं। आप एक्शन हुआ ठीक नहीं किया सरकार ने। चुनाव के टाइम तो बोले जाते हैं कि हम आएंगे तो हम ये इनको घोटाला खोलेंगे और ये इनको सजा दिलाएंगे, लेकिन उसके बाद सब, क्योंकि सभी के कहीं ना कहीं जो कनेक्शन हैं एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठीक, अब मुद्दे की बात पर आते हैं। आंखों देखी, क्या आंखों देखी चमोली साहब? हेमंत जी आंखों देखी बात करते हैं, इधर उधर की बात छोड़िए, भ्रष्टाचार को लेकर संजीदगी बताता हूं आप लोगों की। 2007 में सबसे बड़ा मुद्दा मालूम है ना क्या था तिवारी सरकार में? 56 घोटाले। कितने? 56 घोटाले। बीजेपी चुनाव जीती, शासन में कौन आए? सबसे सख्त जीरो टॉलरेंस, अधिकारियों पर नकेल, खंडूरी जी। 56 घोटाले, याद करिए खंडूरी जी का शासनकाल। एक घोटाला सिद्ध नहीं हुआ 2012 तक, प्लीज स्क्रीन पर। और 2012 में नारा क्या दिया? खंडूरी है जरूरी, और चमोली जी की पार्टी ने बनाए 156 घोटालों की लिस्ट। गलत बोलूंगा तो बोलिएगा। 156 घोटालों की लिस्ट बनाई खंडूरी सरकार और निशंक सरकार की, कांग्रेस ने। बावड़ा जी आए सत्ता में, कितनों पर जांच बैठी, किसकी जांच हुई? जिस लोकायुक्त का नारा देकर सत्ता में आए, आज तक लोकायुक्त नहीं, आज तक लोकायुक्त नहीं। और जिनसे पूछा गया मुख्यमंत्री रहते हुए, स्वयं मैंने पूछा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से, बोले हम भ्रष्टाचारी है ही नहीं तो लोकायुक्त की क्या जरूरत। लीजिए एक और प्रमाण चमोली साहब जी। किशोर उपाध्याय जी वही फाइल लेकर जाते थे प्रदेश अध्यक्ष होते हुए। याद दिला रहा हूं इसलिए कितने संजीदा और भ्रष्टाचार को लेकर बता रहा हूं। हरीश रावत जी के पास, और क्या बोलते थे? जांच करवाई। हरीश रावत जी बोलते थे ना किनारे रख दो इसको। और इससे ना रुको अभी प्रमाण दे रहा हूं। एक और, एक भी बात काट देना तो बोलना कि हाँ तुम तिलक चावला गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। एक सबसे बड़ा प्रमाण देता हूं। अब 2005 के बाद से जो भ्रष्टाचार को लेकर आप लोगों ने सियासत की, याद कीजिए। कृषि मंत्री रहते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत, ढैंचा बीज प्रकरण, ठीक, आप लोगों ने जोर शोर से उठाया मुद्दे को। हरीश रावत जी बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए मुझसे पता क्या बोले? सवाल पूछा, मैंने कहा क्या हुआ जांच का? बोले कौन सा घोटाला, कैसा घोटाला, कब हुआ घोटाला? यह संजीदगी है आप लोगों की। तो मैं कैसे यकीन कर लूं चमोली भाई आप पर? जिन पर आरोप लगाए वो सत्ता में चले गए हेमंत जी की पार्टी में, और हेमंत जी ने आरोप लगाए, खुले मंच पर लगाए। देश के प्रधानमंत्री ने स्कूटर के नंबर गिनवाए। तो मैं किस पे भरोसा करूं, आप पर या हेमंत जी आप पर? अगर गलत बोल रहा हूं, एक भी तथ्य गलत है तो आप बोले कि तिलक चावला तुम झूठ बोल रहे हो। बोला मैंने हेमंत जी झूठ बोला या चमोली जी मैंने झूठ बोला? बोलिए ना आप लोग। नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल, तिलक भाई मैं आपकी बात को बिल्कुल सहमत हूं कि जो चीजें हुई हैं गलत हुई हैं। लेकिन आप ये बताइए कि 22 सालों में कितने 10 साल कांग्रेस रही है, 12 साल भारतीय जनता पार्टी, और प्रदेश के सारे लगभग मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी के नेता है। कार्रवाई कौन करेगा? हरीश रावत जी को तो 2 साल तक सरकार गिराने पर भारतीय जनता पार्टी रही। राजेश चमोली जी, आप बताइए राजेश चमोली जी, जिन मंत्रियों के आपने नाम लिए आप कहेंगे मैं भी ले लूंगा। उपनल में भर्तियों के घोटाले को लेकर किसके ऊपर आरोप लगे थे और किसकी जेब में नौकरियां थी? क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? हेमंत जी फाइनल कमेंट आपका, फिर उमा जी आपके पास आ रहा हूं। राज्य का कार्रवाई करे ना। आप रुक जाइए एक मिनट हेमंत जी, पहले आप, ये खत्म कहां होगा? सवाल ये है, आप लोग खेलिए 156 घोटाले। एक घोटाला, एक नेता मुझे बता दो सफेद पोश जो जेल के अंदर गया हो। हेमंत जी, मैं 22 साल में आज राज्य को देखिए, इतने लंबे समय बाद राज्य को बने हुए आज हमारे जो है 22 साल हो गए हैं। मैं समझता हूँ शायद 22 साल में पहली बार प्रदेश के मुखिया ने इतना कठोर कदम उठाया है। और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, चाहे इसमें सफेद कुर्ता पजामा वाला हो, चाहे कोई भी होगा,
जो भी दोषी होंगे जांच चल रही है, और सीबीआई जांच की भी, जहां तक बात, अगर सीबीआई जांच की भी आवश्यकता होगी तो राज्य के हित में सीबीआई जांच का भी निर्णय, सीबीआई जांच भी कराई जाएगी और दोषियों को किसी भी कीमत में नहीं बख्शा जाएगा। ये जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप और जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं, लेकिन इसमें सचमुच में ये बड़ा गंभीर मामला है और राज्य के हित के लिए हम सबको इसकी चिंता करनी चाहिए। लेकिन मैं अपनी सरकार में इतना विश्वास आपको दिला सकता हूँ कि धामी जी इसको लेकर जीरो टॉलरेंस की जो हमारी नीति है और जो उन्होंने वादा किया एनएच घोटाले पर सीबीआई जांच की वकालत हुई थी, क्या मैं गलत हूँ? इस बार मैं सच कह रहा हूँ, एनएच घोटाले पर सीबीआई जांच की वकालत हुई थी, क्या मैं गलत हूँ? नहीं, कैबिनेट में पहली बार देखिए, कैबिनेट में भी इसका प्रस्ताव जा चुका है कि इस पर इस तरह के हमारी जो इस राज्य के अंदर जो परीक्षाएं हैं जिनमें भी कोई भी व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाएगा उसको आजीवन कारावास, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उमा जी, और कानून अगर कोई सरकार कर रही है, एक मिनट उमा जी, अगर कोई सरकार कर रही है तो कम से कम उसको करने का मौका तो दीजिए। आप तो कह रहे कि नहीं, पिछले नहीं कर पाए तो धामी जी भी ना कर पाएंगे, क्यों? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि धामी जी नहीं कर पाएंगे, धामी जी को बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जो असली कल्प्रिट्स हैं उन तक भी तो उनके गिरेबान तक भी तो धामी सरकार का हाथ पहुंचना चाहिए। हम लोगों ने विधानसभा भर्ती घोटाले में देख लिया कि वो जो जिनको नौकरियां लगी उनको निकाल दिया गया, लेकिन ना तो कुंजवाल जी पर कोई असर आया, ना प्रेमचंद अग्रवाल जी पर कुछ कार्रवाई हुई, ना जो मैडम हमारी महिला विधानसभा अध्यक्ष इस समय खंडूरी जी, ना उन पर कोई कार्रवाई हुई। तो आप ये बताइए, क्या जिन लोगों को नौकरियां दी गई वो खुद ही लग गए थे क्या नौकरी पे? किसी न किसी ने तो उनको अपॉइंट किया होगा। जब आप लोगों ने आउट ऑफ द वे जाके अपना उनको अपॉइंट किया तो आप पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। अब ठीक है, 20 आपने दरोगा पकड़े, पता चला भर्ती घोटाले के थे, आपने उनको निकाल दिया, लेकिन किसकी वजह से उनको नौकरियां मिली? ये घोटाला किन सफेद पोशों की वजह से हुआ? अगर सरकार उनके गिरेबान तक अपना हाथ नहीं पहुंचा पाएगी तो ये बिल्कुल नूरा कुश्ती है। ठीक है, घोटाला पकड़ा गया, नीचे के 20-30 ये घोटाला निकल के बाहर घोटाला कभी 156, कभी 56, कभी 145, कभी ढैंचा, कभी कुंभ, है ना? गिनते जाइए जितने गिनने हो। लेकिन फिर भी अभी मैं यही कह रहा हूं, चमोली जी, अगर कोई सरकार करना चाह रही है तो देख लीजिए, क्या पता 22 सालों के इतिहास में जो अब तक नहीं हुआ, क्या पता अब हो जाए, है ना? क्या पता वाकई में धामी की धमक दिखाई दे जाए और 56 पर भी हो, 156 पर भी हो। नहीं हो तो मुद्दा बनाइए फिर, है ना? अभी भी उसी बात पर अड़िग हूं जो कल, जब तक नेताओं की जेब में भर्ती रहेगी तब तक ये पेपर लीक भी होंगे और ऐसे भर्तियां भी होंगी। आपकी सरकार में भी रही और आपकी सरकार में। और जिस वक्त विभागीय मंत्री, विभागीय सचिव की जवाबदेही तय हो जाएगी, उस दिन ना पेपर लीक होंगे और ना भर्तियों में भ्रष्टाचार होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी आपका भी, चमोली जी आपका भी, उमा जी आपका भी। बहुत गंभीर विषय है और इस पर अगर सरकार एक्शन ले रही है तो फिर विपक्ष को टेंशन नहीं होनी चाहिए। एक्शन होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।